ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दतीची का उनके लिए शाप और श्रुव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु राजा श्रुव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दतीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त श्रोमणी ब्रह्म ऋषि दतीची को प्रणाम करके श्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी महाब्रह्म ऋषि दतीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। श्रुव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दतीची शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दतीची बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप श्रुव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु है। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा श्रुव ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरि श्री भक्त वसलता को मैं भी जानता हूँ। ये छल छोड़िए, आपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दतीची, तुम्हारा भय स्वतः नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा श्रुव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दतीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दतीची ने कहा, मैं देव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देख कर चवन्य कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दतीची बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए, विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों देवी दुर्विक वेग्य वस्तुओं को ज्ञान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए, निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले चवन्य कुमार दतीची मुनि ने अपने देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा श्रुव वहां पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान प्रधान भक्तों को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दतीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर श्रुव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दतीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। श्रुव बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा श्रुव की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दतीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वह मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दतीची ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित एवं ध्वस्त हो जाओ।
देवताओं को इस तरह शाप दे श्रुव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय दिग्श्रेष्ठ दितिची ने कहा, राजेंद्र ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दितिची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दितिची को नमस्कार मात्र करके श्रुव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप से प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप से ध्रुव और दितिची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो छाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो श्रुव और दितिची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।